तो दोस्तों मैं सुबह सुबह के टाइम यहाँ पहुँचा हूँ, तो मुझे अब साधन नहीं मिल रहा है यहाँ से। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं गांव के लोगों से पूछते पूछते थोड़ा वॉकिंग पे जाएं। और जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल राम लक्ष्मण हनुमत थिएटर में। और आज हम चलने वाले हैं यहाँ से दिल्ली से राजस्थान में जयपुर। और जयपुर में आज हम एक ऐसे हनुमान जी बाबा के दर्शन करेंगे जिनको वीर हनुमान के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये जो हनुमान जी है ये जयपुर के आगे एक जगह पड़ती है सामोद, तो सामोद के हनुमान जी भी कहा जाता है और वीर हनुमान जी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी चट्टान को चीरते हुए वहां पर प्रकट हुए थे। तो चलिए अभी हमें दिल्ली कैंट, और दिल्ली कैंट से हम चलने वाले हैं अपना जयपुर। और हम चलेंगे आज सैनिक सुपरफास्ट ट्रेन से 19702 जिसका नंबर है। तो ये दिल्ली कैंट से बनकर चलती है और इस रूट पर खाटू श्याम जी रिंगस भी पड़ता है। तो खाटू श्याम जी वाले जो यात्री हैं वो इसी ट्रेन से दिल्ली से जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम भी चलते हैं। अभी 12:07 में हमारी ट्रेन यहाँ से रवाना होगी और फिर हम उतरेंगे सामोद। सामोद का प्रॉपर रेलवे स्टेशन है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब हम। तो दोस्तों हम फाइनली सामोद स्टेशन पहुंच गए हैं और अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से बाहर और पता करेंगे, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो हम देखेंगे कि यहाँ से क्या साधन मिलता है और आप लोगों को ही बताएंगे। तो अभी स्टेशन से बाहर निकलते हैं और कुछ साधन लेते हैं। भैया सामोद के बाला ही जाना, ये रिक्शा चले आएंगे। कितनी दूर होगा यहाँ से? नहीं कितने किलोमीटर है? 15 किलोमीटर। बाकी का ऑटो कौन जाएगा? वहाँ सामोद के बाला ही जाना है। बालाजी? हाँ। डायरेक्ट जाओगे क्या? अरे तुम बताओ कोई साधन ऐसी जगह। यहाँ से स्टैंड जाओ, स्टैंड से गाड़ी मिल जाएगी। स्टैंड छोड़ दो। हाँ छोड़ देंगे। हाँ चलो ठीक, बैठ जाओ, आगे बैठ दो। तो जगह तो है नहीं। दोस्तों स्टेशन से हमें रिक्शा मिल जाता है बस स्टैंड चोमू के लिए, और यहाँ से फिर हम पलट कर लेंगे आगे वीर हनुमान जी के लिए कन्वेंस। यहाँ से टैक्सी या फिर गाड़ियाँ लगी होती हैं जो कि 30 रुपये लेते हैं मंदिर तक के। तो बस हम थोड़ा वॉकिंग में यहाँ से चलेंगे जहाँ से गाड़ियाँ मिलती हैं। तो दोस्तों मैं सुबह सुबह के टाइम यहाँ पहुँचा हूँ, तो मुझे अब साधन नहीं मिल रहा है यहाँ से। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं गांव के लोगों से पूछते पूछते थोड़ा वॉकिंग पे जाएं और उसके बाद कुछ लिफ्ट लेकर या टुकड़ों में जाएं। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगा कि आप लोग अपने साधन से आएँ तो ही यहाँ पर आएँ, या अदरवाइज़ आप वैसे आएँ पब्लिक कन्वेंस से तो थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि थोड़ा गांव का रास्ता है तो चोमू शहर।
लेकिन ट्रैकिंग करनी होती है। पहाड़ पे हनुमान जी का मंदिर है। अभी हम लिफ्ट मांगते हैं कहीं से और उसके बाद पहुंचते हैं हम कैसे ना कैसे करके। एक भैया ने बिठा लिया हमें स्कूटी पर, तो ये थोड़ा आगे तक छोड़ेंगे हमें और उसके बाद हम देखते हैं किसी और से हेल्प मांगेंगे। तो दोस्तों हम वीर हनुमान जी वाले मोड़ पर तो पहुंच गए हैं लिफ्ट मांगकर। यहाँ से अगर कोई साधन मिल जाए तो हम कोशिश करेंगे कि साधन से जाए, नहीं तो फिर लिफ्ट मांग कर ही पहुँचेंगे यहाँ से वीर हनुमान जी मंदिर। दोस्तों अभी हमने यहाँ लोकल में पता किया है, तो साधन ना मिलने के पीछे एक कारण है कि ये जो गांव के अंदर जो साधन मिलता है यहाँ से जाने के लिए, वो ज़्यादातर साधन मिलता है मंगलवार और शनिवार, क्योंकि मंदिर में यात्री लोग आते हैं। तो आज है बुधवार, तो इसलिए हमें थोड़ा सा परेशानी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पहुँचेंगे दर्शन करने हनुमान जी के और देखते हैं, वेट करते हैं, नहीं तो फिर हम लिफ्ट मांग कर जाएंगे। भैया कहाँ तक जा रहे हो? वीर हनुमान जी जाना, आधे रास्ते तक छोड़ दो कहीं तक। कितनी दूर है? कितना किलोमीटर हो गया यहाँ से? वहाँ से फिर लिफ्ट मांगो, रास्ता वही है ना वीर हनुमान जी। छोड़ दो भाई साहब, धन्यवाद। तो भाई एक भैया ने हमें लिफ्ट दे दी है, 3-4 किलोमीटर आगे तक तो छोड़ देंगे भैया हमें। क्या भैया 3-4 किलोमीटर में आगे तक, आगे वहाँ पे क्या गाँव है क्या आपका यहाँ पर? यहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? मैं यहाँ पे कोचिंग जा रहा हूँ आगे, लगाने या फिर कुछ पढ़ने जा रहा हूँ मैं। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी? गवर्नमेंट जॉब। तो बहुत बढ़िया भैया, हनुमान जी बाबा कृपा करें। हनुमान जी की मेहर हो रही है हमारी तो भैया। हम यात्रा करते हैं भैया और यूट्यूब पे डालते हैं हनुमान जी। तो दोस्तों जिन भैया ने हमें वहाँ तक छोड़ा था मोड़ तक, वही भैया दोबारा मिलकर आगे हमें छोड़ेंगे हम। देखते हैं कितनी आगे तक इनको जाना है। तो वीर हनुमान जी पहुँच जाएंगे वो सब, आधे ज़्यादा रास्ता हम पहुँच चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं मंदिर में। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए हैं वीर हनुमान जी मंदिर और मैं आपको सामने दिखाता हूं एक बार। अब जल्दी से हम नहाएंगे और फिर दर्शन करने के लिए निकलेंगे। एक बार ये आपको सामने दिखाता हूं। ये जो सामने देखेंगे आप, ये यहाँ से ट्रैकिंग का पार्ट है और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, यही ऊपर हमारे हनुमान जी महाराज जो वीर हनुमान जी हैं वो यहाँ पर विराजमान है। और दोस्तों आज बुधवार है तो थोड़ा अंदर आना पड़ता है, तो यहाँ पर यात्री एक भी यात्री नहीं है, तो मैं अकेला ही दर्शन करने ऊपर जाऊँगा। और उससे पहले हम नहा लेते हैं और फिर चलते हैं हम मंदिर दर्शन करने। तो दोस्तों हम नहा लिए हैं और नहा कर रेडी हो गए हैं और अब हम चलने वाले हैं यहाँ से अपने वीर हनुमान जी की ट्रैकिंग करने, जिसकी 1100 सीढ़ियों की चढ़ाई है। और इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है मंदिर का चढ़ाई करने के लिए, वो मैं आपको सामने दिखा देता हूँ एक बारी। तो दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हो, यही इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से हमें जाना है, जो वो मैं बताता हूँ। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, यहाँ तक हमारे को चढ़ाई करनी है, जिसके लिए 1100 सीढ़ियाँ हमें चढ़नी होंगी। तो दोस्तों चलते हैं अब हम ट्रैकिंग के लिए, श्री हनुमान जी की चढ़ाई करने के लिए, और ऊपर पहुंचकर हम करेंगे दर्शन। तो अब हम चल रहे हैं चढ़ाई करने के लिए और बड़ा मज़ा आने वाला है। 11 सीढ़ियों की ट्रैकिंग करेंगे और आज बुधवार है तो हमें साधन इजीली नहीं मिला था, तो हम लिफ्ट मांगकर यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन बहुत पॉजिटिव वाइब्स है चारों तरफ पहाड़ के बीच में। और आप लोगों को बता दूं मैं कि ये जो मंदिर है राजस्थान के जयपुर से 45 किलोमीटर आगे चोमू पड़ता है, उसके पास एक गांव है सामोत, उस गांव में स्थित है। और
ये जो पहाड़ी देख रहे हो आप, ये सामोद की पहाड़ी है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो हनुमान जी हैं वो पहाड़ को चीर कर प्रकट हुए थे। तो और इसके पीछे और भी कहानी है जो कि मैं आपको बताऊंगा रास्ते में चलते चलते। अभी हम स्टार्ट करते हैं ट्रैकिंग। ये आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों अब हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है, कर रहे हैं अब हम चढ़ाई। यहाँ पर रोपवे भी चलता है लेकिन अभी कुछ समय से रोपवे बंद किया हुआ है। भाई पैर थक गए, स्ट्रेट चढ़ाई है बिल्कुल, रुक रुक कर ही ऊपर चढ़ना पड़ेगा। दोस्तों आधी ट्रैकिंग हो चुकी है। ये आप पीछे देखेंगे मेरे, ये देखिए आप, और आधी दूरी और बची है। ऐसा माना जाता है मंगलवार शनिवार यहाँ भक्तों की बहुत भीड़ होती है और मतलब आसपास के गांव और दूर दूर से लोग आते हैं। मैं रुक गया था ट्रैकिंग करता हुआ। आप लोगों को दिखाऊंगा अभी ऊपर जो है, आसपास में गांव में किसी की शादी होती है तो लोग यहाँ पर नवविवाहित जोड़े को लेकर आते हैं हनुमान जी के दर्शन कराने। और मैं तो बहुत थक गया हूँ। पानी भी लेकर नहीं चला मैं साथ में। सबसे पहले हमने पानी पिया, जो कि आपको ट्रैकिंग के बीच में बाबा मिल जाएंगे पानी पिलाते हुए। और पानी पीते ही आप सामने देखेंगे हमें हनुमान जी बाबा के इस रूप में दर्शन हुए। ये आपको दिखाता हूँ मैं सामने से। तो दोस्तों आप देखेंगे एकदम खड़ी चढ़ाई है। यहाँ पर बार बार मेरे को स्टॉप लेना पड़ रहा है क्योंकि मेरे से चढ़ा नहीं जाता ज़्यादा देर तक। तो लेकिन जब हम दर्शन करते हैं हनुमान जी के किसी मंदिर में तो वहाँ आपको बंदर जरूर मिलेंगे। और दिल्ली में भी हम जाते हैं अगर कनॉट प्लेस या मरकट वाले, तो वहाँ भी आपको बंदर जरूर मिलेंगे। ये आप देखिए ऑलमोस्ट पहुंच ही गए अब। ये आप देखिए हमने यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट की थी। और अभी हम इतनी ऊपर आ गए हैं। फाइनली हम टॉप पे पहुंच गए और बस ऑलमोस्ट मंदिर आ गया है। ये आप देखेंगे ये द्वार बनाया हुआ है, तो यहाँ से ऊपर चढ़ते ही मंदिर स्टार्ट हो जाएगा हमारा।
दोस्तों यहाँ थोड़ा काम चल रहा था मंदिर का पीछे, तो कच्चे रास्ते से थोड़ा हमें जाना पड़ रहा है मंदिर के लिए। ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, बस अब हमने प्रसाद भी ले लिया है। बाहर प्रसाद की दुकानें मिल जाती हैं जहाँ से हम एंटर हुए थे। तो करते हैं दर्शन हमारे वीर हनुमान जी के, और यहाँ से संबंधित रोचक कहानी है वो भी मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम दर्शन कर लेते हैं और आपको ही वर्चुअल दर्शन कराते हैं वीर हनुमान जी के, जो कि खुद ब खुद इस पहाड़ को फाड़ कर यहाँ पर उत्पन्न हुए थे। तो बस हम पहुंच ही गए। ये सामने आप देखेंगे, बस अब ये लास्ट पेड़ियां हैं जो मूर्ति तक पहुंचेंगे मंदिर की। ये आप सामने देखेंगे लेदर की चमड़े की बेल्टें वगैरह यहाँ अलाउ नहीं है मंदिर में। पहुंच गए हम। तो दोस्तों हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए मंदिर के, और यहाँ पर कैमरा और वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं थी। बट हमने मंदिर के अंदर जो पुजारी हैं उनसे रिक्वेस्ट करके, ताकि आप लोगों को वर्चुअली दर्शन हो सके मंदिर के, तो हमने एक छोटा सा क्लिप ऐड किया है हमारे वीडियो में, तो आप उसमें दर्शन कर लीजिएगा। तो हमें तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ के बारे में एक जानकारी दे दूँ। तो जानकारी कुछ इस प्रकार है कि ये मंदिर सामोत गांव के अंदर है, जो कि चोमू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तहसील चोमू पड़ती है यहाँ पर। वहाँ पर पहाड़ी है सामोत की। उस पहाड़ी पर 700 साल पहले हनुमान जी पहाड़ को चीर कर यहाँ पर उत्पन्न हुए थे। तो ये वो 700 साल पुराना मंदिर है। तो आज हमने यहाँ के दर्शन करे हैं। तो दोस्तों 600 से 700 साल पहले एक ऐसा हुआ था कि दो संत थे, संत श्री नगनदास जी और उनके शिष्य लाल दास जी, जो कि हिमाचल से यहाँ अपना सामोत पर्वत पर तपस्या करने के लिए भ्रमण करते हुए यहाँ पहुँचे थे। तो जब यहाँ पर वो तपस्या कर रहे थे, तो एक दिन की बात है जब यहाँ के संत स्वामी श्री नगनदास जी को एक आकाशवाणी सुनाई दी कि मैं यहाँ पर पहाड़ को चीर कर उत्पन्न होऊंगा। उसके पश्चात स्वामी जी को एक दिन सपना आया कि हनुमान जी यहाँ पर पर्वत को चीर कर यहाँ प्रकट हुए हैं। और जब वो स्वप्न के बाद सुबह उठे तो उनको साक्षात इस पहाड़ी पे, जहाँ अपने मूर्ति के दर्शन करे, इस स्थान पर उनको साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए। तो तभी से उन्होंने यहाँ श्री हनुमान जी की पूजा आराधना करनी शुरू कर दी। और साथ ही साथ उन्होंने धीरे धीरे उस पत्थर को, उस स्थान को हनुमान जी का आकार देना शुरू कर दिया। और संत नगनदास जी जब इस मूर्ति को आकार देने लगे, तो धीरे धीरे अपनी कला से उन्होंने श्री हनुमान जी का जो मुख है उसको तैयार कर दिया था। और वो उस मुख को हमेशा ही मतलब ढक कर रखते थे और इसी तरह से उनकी तपस्या और पूजा करते थे। तो एक दिन की बात है जब स्वामी नगनदास जी भ्रमण पर निकल पड़े, यात्राओं पर निकल पड़े, क्योंकि उन्होंने ये विचार अपनाया कि मैं बाहर यात्रा करके जगह जगह से, तीर्थ स्थलों से जल लेकर आऊँगा और हनुमान जी का अभिषेक करूँगा। और वो अपने शिष्य लाल दास जी को यहाँ पर बैठाकर चले गए और उनसे कहा कि इस चीज़ का ध्यान रखना कि मूर्ति का पर्दा ना हटे। और वो वहाँ से चले गए। और उस बीच ऐसा हुआ कि जो लाल दास जी जो हनुमान जी की सेवा कर रहे थे, नगनदास जी के जो सेवक थे,
एक भक्त यहाँ पर आया, और कई श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं दर्शन करने। तो एक भक्त आया, उसने काफी जिद करी और जिद करके पर्दा हटाकर उन्होंने दर्शन करने की चेष्टा करी, और मजबूरन लालदास जी ने पर्दा हटाकर उनको दर्शन करा दिए। और इस गतिविधि से ऐसा हुआ कि आसपास के गांव और ये पूरा पर्वत में एकदम से गर्जनाहट शुरू हो गई, और उसी वक्त समय पर वो भक्त वहां पर मूर्छित हो गया। तो ये घटना ऐसी घटी कि आसपास जितने भी जानवर थे, गाय बकरी, वो सब घबरा गए। और जब यहाँ से यात्रा करके, तपस्या करके जब नगनदास जी महाराज यहाँ लौटे, तो उन्होंने अपने शिष्य को बहुत डांटा और उन्होंने समझाया कि अगर इसका पर्दा नहीं हटता तो ये मूर्ति मुंह से बोलती और इच्छा का फल देती। तो ये इसकी कहानी है। तभी से यहाँ पर आसपास लोग इसको पूजना शुरू कर दिया, इन हनुमान जी को। और ऐसा माना जाता है आसपास चोमू तहसील के अंदर, और जो ये गांव है नागदा, इस नागला गांव के जितने भी मतलब किसान हैं और जितने भी गवाले हैं, वो सर्वप्रथम इनको कुल देवता के रूप में भी मानते हैं। और दूसरा, वो जब यहाँ खेती करते हैं, अपनी उपज आती है जो भी उनकी किसान की, तो उसको सबसे पहले यहाँ पर श्री हनुमान जी के समक्ष उनके चरणों में अर्पित करते हैं। और तो इसी तरह से यहाँ के लोगों की मान्यता और मनोकामना पूर्ण होती है। तो दूर दूर से भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो आज हमने भी यहाँ के दर्शन करें और आप लोगों को भी दर्शन कराएं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आशा करता हूँ ऐसी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं, और डिफरेंट जगह पर हनुमान जी जहाँ विराजमान है वहाँ के दर्शन आपको करा सकूं। तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ पर। आज बुधवार है तो थोड़ा रश नहीं है। मंगलवार और शनिवार यहाँ पर भक्तों का बहुत तांता लगता है। तो आप भी आइए, बस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। मंगलवार शनिवार आएंगे तो आपको कन्वेंस बहुत इजीली मिल जाएगा। और अदर डेज में आप आते हैं तो थोड़ा सा अपने पर्सनल व्हीकल से ही आए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ना आए, क्योंकि साधन थोड़ा कम मिलता है। तो जयपुर से आपको चोमू पहुंचना होगा यहाँ आने के लिए, और चोमू से आपको वीर हनुमान जी के लिए साधन मिल जाता है। लेकिन अगर आप मंगलवार और शनिवार आते हैं तो, और अदर डेज में आते हैं तो आप चोमू होकर और डायरेक्ट अपने कन्वेंस से यहाँ आ सकते हैं। 15 किलोमीटर के आसपास का रन होगा मंदिर का। दोस्तों, अब हम वापस चल रहे हैं और कुछ नाश्ता करेंगे सबसे पहले, कि बहुत तेज भूख लगी है, क्योंकि वापस भी जाना और यहाँ साधन नहीं मिलता है। दूसरे दिनों में अब आते हैं, मंगलवार शनिवार के अलावा। अभी सुबह में तो हम लिफ्ट मांगकर यहाँ पहुँच गए हैं, और बजरंगबली कृपा बहुत करते हैं। कुछ साधन नहीं मिल रहा था, तो जिस आदमी ने मुझे 1 किलोमीटर तक की लिफ्ट दी थी, उसके बाद में लौटकर वही आदमी मुझे रास्ते में फिर मिल गया। और दोस्तों, उस आदमी ने बिल्कुल मंदिर तक मुझे उतार दिया उसके बाद। तो बजरंगबली बाबा चमत्कार करते हैं सच में। तो इजीली मैं पहुंच गया हूँ और दर्शन भी कर लिए हैं। बहुत आनंद आया दर्शन करके। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोग जान पाते हैं हनुमान जी कहाँ कहाँ पर विराजमान है। तो किसी की भी इच्छा होती है तो जरूर यहाँ भी आए दर्शन करने। मुझे तो बहुत आनंद आया, और साक्षात हनुमान जी इस पहाड़ को फाड़ कर यहाँ निकले थे। तो दोस्तों, अब हम वीर हनुमान जी की चढ़ाई से नीचे उतर रहे हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीर हनुमान जी के दर्शन करके कैसा लगा। और कमेंट में ये भी बताएं
कि राजस्थान में या इंडिया में और कहीं पर भी हनुमान जी के और कौन से मंदिर हैं जहाँ मुझे जाना चाहिए। और तो आज के व्लॉग को हम एंड करते हैं यहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में हनुमान जी के किसी मंदिर में। जय श्री राम।